जी साथ संगत, हम सभी यहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा समेंद्र हरदेव जी महाराज की अनुपम कृपा सदके भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। दास पहली बार ही आप जी के पवित्र चरणों में हाजिर हुए हैं। ये जहाँ कृपा सतगुरु की पार ब्रह्म परमेश्वर की है, वहीं प्रसाद संगत हमारे जोनल महात्मा जगपाल जी साहेब, जिन्होंने दास को अपने चरणों में बुलाकर इस सेवा के लिए आदेश दिया। भाई हम इस सभी मिल बैठकर प्रभु परमात्मा का हरि यश करेंगे। तो जहाँ हम इतनी देर से सभी के पवित्र मनोभावों को श्रवण कर रहे थे, जिन सबका एक ही मूल भाव था, इस जन्म में प्रभु परमात्मा को हम जानकर इसकी भक्ति करें। अभी बैठे बैठे दास को एक बड़ा ही ऐसा पवित्र भाव आया, जो कुछ समय पहले आप सभी ने संत समागम पर सुना होगा। निराकार का आधार, गुरमत का आधार और सहज सरल जीवन का आधार, उसका नज़ारा प्रभु ने स्वयं अभी दिखाया। कुछ समय पहले बरसात हुई, पर हम अपनी श्रद्धा प्रेम के साथ बैठे रहे। तो दास को ये ध्यान आ रहा था, हे सच्चा पातशाह प्रभु परमात्मा, तू अपना अनुभव स्वयं देता है, पर इंसान समझ नहीं पाता। ऐसे ही हर एक के जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, स्वाभाविक है। ये शरीर से जुड़े संबंध है। पर जो तेरी भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है तेरे साथ प्रभु, हम तेरे को जानकर तेरी आराधना करते हैं, कितनी सहजता आ जाती है, कितनी सरलता आ जाती है। कुछ देर पहले जो था, अभी हम कितने सहज हो गए। अगर आप हम सब इसके मूल में जाएं, तो ये प्रभु के भरोसे की तो बात है, प्रभु के विश्वास की तो बात है, जो हम अपना सब कुछ इसको सौंप देते हैं। हे दीनानाथ, तू दयालु है, कृपालु है। अपना एहसास तू स्वयं हमें दे देता है, पर इंसान अज्ञानता के कारण तुझे समझ नहीं पाता। जो इस भाव को समझ जाता है, जो तेरे से जुड़कर तेरी आराधना करता है, तो उसका जीवन ऐसे ही सुंदर हो जाता है। ज्ञान का मतलब ही है प्रभु परमात्मा के गुण हमारे जीवन में प्रवेश करें। ज्ञान का मतलब ही है हमारे मन से अंधेरा, भ्रम, भुले के दूर हो, तो ये जीवन बड़ा सरल हो जाता है। सच्चे पातशाह जी ने कुछ समय पहले जो स्लोगन था, कितना उसका गहरा चिंतन है। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। एक प्रभु परमात्मा को जानने से सारे भ्रम भुले के दूर हो जाते हैं, बशर्ते इसको जानकर इसका सिमरन भजन करते हुए उस भाव से अपना जीवन गुजारे।
हे प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है। तो जैसे अभी प्रभु ने यह नज़ारा दिखाया, ऐसा ही जीवन में सदैव बना रहता है। और ये भगत की निशानी है। दुख में दुखी नहीं होता, सुख में अभिमानी नहीं होता, उसके जीवन में सदैव एक रस समभाव बना रहता है, समता बनी रहती है। ये ज्ञान का तेज है, ये ज्ञान का फल परिणाम है। सद्गुरु माता जी कितने साथ संगत देश विदेशों में इसी सत्य पैगाम को मानव मात्र के लिए कह रही हैं। हजूर बाबा जी के कई ऐसे पवित्र संस्मरण याद आते हैं। अभी महापुरुषों ने भी कहा, उसी का भी भाव यही है। हमने कई बार सुना है, अगर किसी कमरे में बरसों से अंधेरा हो तो क्या अंधेरा मिट नहीं सकता? जरूरत है एक लो जलाने की। मोमबत्ती हो या कोई भी रोशनी हम कर दें तो वो बरसों का अंधेरा भी उजाले में तब्दील हो सकता है। कोई कुछ दिनों से भूखा हो तो क्या भूख मिटाने के लिए कुछ दिन भोजन करना पड़ेगा? कभी नहीं। एक बार ही भोजन करने से वो तृप्ति हो जाएगी, चाहे वो कितने दिनों का भूखा हो। ऐसे ही जगत में हमने जन्म तो लिया और प्रभु परमात्मा ने इसी पवित्र भाव से ही जन्म दिया। और हमने भी वायदा किया, कबीर वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस। रे इंसान, जगत में आए के भूल गया जगदीश। ऐसे धर्म शास्त्रों का मानना है। हर इंसान ने मां के पेट में प्रभु परमात्मा से वादा किया है, हे मेरे दीन दयाल, मुझे तू इस कुंभी नरक में से निकाल। मैं तुझे जानकर तेरी भक्ति करूंगा, इबादत करूंगा, अपने जीवन को आनंदित करूंगा। पर हुआ उल्टा। इंसान ने जन्म लिया, मैं मेरी और वासनाओं के चक्कर में पड़कर इंसान परमात्मा को ही भूल गया। जबकि धर्म शास्त्रों ने निचोड़कर कई ऐसे ऐसे श्लोकों में हमें समझाया है, और हम रात दिन सुनते भी हैं, गाते हैं, पर भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा सारा ध्यान सांसारिक उपलब्धियों में होता है। वो बुरी नहीं है, पर जब प्रभु परमात्मा से हमारा प्रेम है तो उन्हीं को ही हम धन्यवाद रूप में लेते हैं। पर जो इंसान करतेपन में आ जाता है कि मैंने कुछ किया, तो बंधन में आ जाता है। और जब परमात्मा को जान लेता है तो धीरे धीरे निर्बंध अवस्था होती है। फिर इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ हमारे आवागमन के बंधन मिटते हैं। ज्ञान के यही तो फल है। हमारा आत्म कल्याण होता है और दूसरा आत्म संतोष प्राप्त होता है, जिसके लिए इंसान बहुत दूर कहीं भागता है। अभी महापुरुष बता रहे थे ना, भाई हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है, पर वो इधर उधर भागता है, उसे जानकारी नहीं है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे अंदर बाहर है। सतगुरु काली हमें समझाता है, रास्ता देता है, मार्गदर्शन करता है कि अब आप इसका चिंतन करो, भजन करो, इसके सहारे अपना जीवन गुजारो। जो इस विधि से भक्ति करता है तो दोनों तरह से उसका कल्याण होता है। जहाँ परमात्मा को जान लिया
तो आवागमन के बंधन भी मिटे। पर होता क्या है, इंसान के मन में एक बात बैठ जाती है, ए जग मिठा अगला कह डिठा। मैं अभी तो मैं खा पी के मौज कर लूं, आगे किसने देखा है। ये अपना अपना दृष्टिकोण है कि हम अपने जीवन के प्रति जागृत हैं, चेतन हैं या लापरवाह हैं। किसी ने सतगुरु बाबा जी से सवाल किया था कि महाराज जी आप बहुत दयालु हैं, प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए, इसको जानने के लिए ऋषि मुनि तरसते, उन्होंने घर बार त्याग दिए और आप बहुत ही सहज सरलता से मानव मात्र को ये ज्ञान देकर उसका कल्याण कर रहे हैं। जबकि धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें पावनता चाहिए, पवित्रता चाहिए, विचारों की पवित्रता चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए। सतगुरु बाबा जी ने कहा बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, पर ये तो बताइए आपको किसी को भरोसा है कल होगा या नहीं होगा। कहते हैं ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं इसीलिए ज्ञान दे रहा हूं ताकि इस ज्ञान को प्राप्त करके हमारा मानव जन्म सफल हो। बाकी रही पवित्रता की, तो प्रभु के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना पवित्रता पावनता कहाँ से आएगी। और कोई रास्ता हो तो बताइए। मैं इसीलिए ज्ञान बांट रहा हूं ताकि हमारे आवागमन के बंधन भी मिटें और प्रभु का सिमरन भजन करते हुए हमारी पवित्रता भी बने। जैसे अभी देखा हमने, ऐसे ही जीवन में भी होता है। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु को जान लेते हैं, वो सब कुछ इस पे छोड़ देते। एक बहुत ही सुंदर भजन जो सत्संग में गाया जाता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं आप नारायण हैं। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। एक एक बात कितनी इस ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा से मिलती है। बस जब ये भगत इस प्रभु के आगे इस भाव से प्रार्थना करता है, तो जैसे अभी महात्माओं ने कहा ना, फिर उनको दुख महसूस नहीं होता, वो समरस हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। ये जितने भी भक्ति के गुण हैं वो उस भगत में प्रवेश करते हैं। पर उसके लिए पहला कदम तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने भी तो अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन सर्व धर्मों को त्याग कर तू मुझ अटल अविनाशी की शरण आ जा, मैं तुझे मोक्ष पद दे दूंगा, तेरी मुक्ति कर दूंगा। ऐसे अनंत संत महात्माओं ने इस बात को सिद्ध किया है। बिना ब्रह्म ज्ञान के, परमात्मा के जानने के हमारा मोक्ष नहीं, हमारी मुक्ति नहीं। रामायण भी तो कह रहा है, जिसने हमारा परिचय दिया है। कितने बरस हो गए ऐसे धर्मशास्त्रों को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर विडंबना क्या है, सो माया वश बंध्यो गुसाई, भयो कीट मरकट की न्याय।
हम अपने ही जाल में स्वयं फंसते हैं। और सतगुरु ने कितना सरल कर दिया है इसको। कहां तो हमें ब्रह्म की उपाधि है, पर अपने मोह ममता इनमें हम उलझ के रह जाते हैं। और सतगुरु ने एक ही शब्द में सारे बंधन हमारे निवृत्त कर दिए। ये तन मन धन आपका नहीं है, ये आपके उपयोग के लिए। और जो इस भावना से चलता है वो दुखी नहीं होता। कितनी सरल शिक्षा है, पर जो जो भगत इनको मान लेता है वही परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। ऐसे हम हर इंसान परम आनंद का अधिकारी है। ये जो दुख कलेशों की हम बातें करते हैं, कई बार इंसान के लिए बना ही नहीं है, पर हमारी वही हालत है कि हम मोह ममता में स्वयं उलझ जाते हैं। पर ये प्रभु को जानकर प्रभु को समर्पित कर दें, निरंकार के आगे समर्पित कर दें, गुरु के आगे समर्पित हो जाएं, तो आनंद ही आनंद है। ऐसे ही साथ संगत, ये जो इतनी देर से हम सभी भक्ति भरी रचनाओं का आनंद ले रहे थे, उनका मूल भाव तो यही है। ये हमारा जन्म धीरे धीरे श्वास श्वास करके बीत रहा है। कई ऐसे शिक्षाएं हैं जो सतगुरु ने दी। हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, ब्रह्म रूप समझ के ही तो सबको करते हैं। इस देह से ऊपर उठकर ही तो करते हैं। हर घट में मेरा प्रभु है, परमात्मा है, हम उसको नमन करते हैं और एक दूसरे को भोग लगाते हैं। कितना पवित्र भाव है। एक ने बहुत सुंदर बात कही, जैसे कोई मंदिर पे मिठाई लेके जा रहा था। किसी ने पूछा ये क्या है? कि भाई साहब मैं मिठाई लेके आया हूं। फिर वो मंदिर पे गया, जब भोग लगाया वापस आया तो उसी में से ही वो थोड़ा थोड़ा करके बांटने लगा। कि भाई साहब क्या बांट रहे हो? कि भाई साहब प्रसाद बांट रहा हूं। वो मिठाई का नाम हट गया, थी तो वो मिठाई, पर भगवान से जुड़कर वो प्रसाद बन गई। ऐसे ही हम जब भक्तों को एक दूसरे को हम सभी भोग लगाते हैं तो हमारा वो भोजन प्रसाद बन जाता है। कितनी सुंदर और गहरी शिक्षाएं सतगुरु दातार ने हमें दी हैं, पर मानव इसको समझ नहीं पाता। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप हमें सब गुरु के गीत गा रहे हैं। दास अक्सर ये संगत में अपना भाव रखता है, जैसे हम रहने वाले तो बूंदी के, पर जब कुछ सालों से महाराष्ट्र चले गए तो वहाँ भी दूर गांव में सत्संग का जब अवसर मिलता है, अब उनका खाना पीना कई बातें संस्कृतियाँ भिन्न हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो उन भक्तों के चरणों में अपना भाव रखते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जो दूर शहर से भी अंदर इंटीरियर में है। भाई आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, पर एक दूसरे को देख के आप भी खुश हो रहे हो, हम भी खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को नमन कर रहे हैं। इसका मतलब आपका हमारा आत्मिक रिश्ता है। शरीरों से हम नहीं बंधे, हम आत्माओं से बंधे हैं। एक प्रभु परमात्मा ही सर्वत्र के अंदर है, और ये जब जान लेते हैं एक प्रभु परमात्मा का ही ये सकल पसारा है, तो हम आनंदित हो जाते हैं।
एक दूसरे के चरणों में झुकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं कोई परिवार के रिश्तेदार तो नहीं, पर जब हमें अपने चरणों में बिठा के वो प्रेम देते हैं तो सतगुरु दातार के एहसान मानते हैं। ये सब इस ज्ञान की कृपा है। जब इस ज्ञान पे हमारा दृढ़ विश्वास होता जाता है तो गुरु कृपा का हम एहसान मानते हैं। हे सच्चे पातशाह, तेरी बड़ी कृपा है, आज इतने बड़े परिवार से हमें जोड़ दिया है, नहीं तो कौन किसको जानता है। आज मनोवृत्तियां कुछ ऐसी दूषित हो गई हैं जो कोई किसी को देख के खुश भी नहीं होता, पर जहाँ ज्ञान है, गुरु की कृपा का एहसास है, सत्संग सेवा सिमरन से जो जुड़े हैं, गुरु चरणों में अपनी हार्दिक भावनाओं से इस भाव से आते हैं, हे प्रभु ये तेरा रूप सारा संसार है, कितने हम खुश होते हैं। ये सब साथ संगत भक्ति का फल है, प्रभु की आराधना का फल है। ज्यों ज्यों भगत प्रभु से प्रेम करता है तो वो उसकी दृष्टि विशाल होती जाती है। जो प्रभु में गुण है वो भगत में आने शुरू हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा सर्वत्र होते हुए निर्लेप है, विशाल है, अद्वैत है, दयालु है, कृपालु है। यही गुण फिर भगत में भी आते हैं जो इसको जानकर इसकी आराधना करता है। अपनापन आ जाता है, वैर भाव नफरत ईर्ष्या सब दूर हो जाते हैं। उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, एक प्रभु परमात्मा को जानकर जब इसकी आराधना करते हैं तो स्वतः ही ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। पर इंसान सबसे तो प्रेम कर लेता है, मैं मेरी की भावना रखता है, पर प्रभु से ही प्रेम नहीं करता। जबकि पहला हमारा फर्ज है, हमारी नैतिकता है, जिसके आधार पर हम जी रहे हैं, जिसकी कृपा से हम चल रहे हैं, जो एक एक श्वास दे रहा है। इंसान कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, मुबारक है, पर हैं तो प्रभु के अधीन। ये श्वास दे तो हम चल सकते हैं। इंसान का एक नाम है आदम। आदम माना प्रभु श्वास देता है तो हम चलते हैं। तो क्यों न प्रभु का हम धन्यवाद करें। पर धन्यवाद देने के लिए सामने कोई हो तो, जब हम इसको जानेंगे तभी तो धन्यवाद करेंगे। तो पहला कदम ही हमारा इसको जानना होता है। फिर जानकर जो सतगुरु दातार ने हमें मंत्र दिया है, उसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। खाली विचारणीय बात है, तू ही निरंकार, हे प्रभु तू सर्वत्र है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। हे प्रभु परमात्मा तू सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, मैं किसको बुरा कहूं किसको अच्छा कहूं, सब तेरी ही तो लीला है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं। ये मैं पुड़ाई तो झगड़े का जड़ है। पर सतगुरु ने सिमरन की इस विधि में सर्व बीमारियां ही खत्म कर दी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कछ मर्तबा चाहें, कि दाना खाक में रल कर गुले गुलजार होता है। दाना वही गुलो गुलजार होता है जो अपनी हस्ती छोड़ दे, अपना पन अहम का छोड़ दे, समर्पित हो जाए धरती में, अपने वजूद को मिटा दे, वही गुले गुलजार होता है। और जो अपने अहम में रह जाता है वो दाना गुले गुलजार नहीं होता। इसलिए सतगुरु दातार हमें निम्रता करना सिखाते हैं। इस खुदी तकबर को हम अपनी भावनाओं से निकाल दें। हे प्रभु मैं तेरी शरण,
मैं सबर पे तो हो गया, मेरा कोई और वजूद ही नहीं है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। हे प्रभु, मैं इंसानी जीवन में चाहता तो हूँ कोई गलती ना हो, पर जाने अनजाने स्वाभाविक है, गलती हो जाती है। इसलिए प्रभु परमात्मा मुझे बख्श दो, मेरी गलतियों को माफ। सत्संग अगर हम इन पवित्र भावों को गहराई से चिंतन करते हैं तो कितना आनंद आता है। जरूरत है सिर्फ विचारने की। ये निरंकारी मिशन के द्वारा सद्गुरु दातार की परम शिक्षाओं के द्वारा हमें साथ संगत ब्रह्म बनाया जाता है, पर हम अपने खुद ही तकबर अभिमान में इस प्रभु परमात्मा से दूर हो जाते हैं। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, बुरा है तो अभिमान करना, किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना और बदले की भावना रखना, संकीर्ण भाव लाना। ये सारे जितने मानसिक रोग हैं एक ही दवा से ठीक हो जाते हैं, जो सतगुरु कृपा कर रहा है। मुझे तो सतगुरु बाबा जी के वो वचन याद आते हैं। भाई हर कोई प्रभु परमात्मा को मानता तो है, अब किसी भी नाम से पुकारे वो मालिक है, संस्कृतियों संस्कारों के आधार पर हो सकता है। पर मैं ये कह रहा हूं, जिस प्रभु परमात्मा को आप पुकार रहे हो उसे जानो तो सही। क्यों भगवान के नामों के झगड़ों में पड़े? मेरा सिर्फ यही कहना है मानव को, भाई जिस प्रभु परमात्मा की हम कृपा से चल रहे हैं, जिसे आप किसी न किसी रूप में मानते भी हैं, बस उसको जान लो तो झगड़ा ही खत्म हो जावे। ना कोई वेरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ये अवस्था प्राप्ति तब होती है जब हम प्रभु को जान लेते। कितनी सरल बात है। भक्ति को बहुत कुछ हमने उलझा दिया है, जबकि भक्ति बहुत सरल है। सिर्फ इस प्रभु परमात्मा को जानकर, जिसके हम अंश हैं, जीव नहीं तू जगदीश है। हे इंसान तू प्रभु का रूप है, जी नहीं तू जगदीश है। अविनाशी निर्विकार नित्य न्यारा, देह से गुरगम भेद न्यार। गुरु की कृपा से तू आनंद ले। कबीर जी के श्लोक को हम पढ़ते हैं बड़े प्रेम से। अब मैं न मरहूं मरबो संसारा, मोहे मिल्यो जीवावण हारा। कितना गहरा चिंतन है इस भक्ति का। सारी भेद भ्रांतियां में मेरी ममता इस श्लोक में गहरा हम चिंतन करें तो मिट गई। क्या शरीर करके आज कबीर जी हैं थोड़ी, शरीर तो उनका भी चला गया, पर उन्होंने कितने इत्मीनान के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रभु परमात्मा से प्रेम करते हुए और वर्तमान सतगुरु का एहसान मानते हुए ये बात कही है। इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करा के सतगुरु ने मुझे विशाल बना दिया। मैं देह के विकारों से, माना मानसिक विकारों से, मैं मेरी की भावना, कल कलेश, हाय हाय की भावनाओं से सतगुरु ने मुझे ऊपर उठा दिया। अब मैं न मरहूं मरबो संसारा। जो तेरे को नहीं जानता, जो संसार को सब कुछ मानता है, वो ही कल कलेशों में होते हैं। अब मैं न मरहूं मरबो संसारा, मोहे मिल्यो जीवावण हारा। मिला के देखो साथ संगत, आज सतगुरु भी तो हमारे साथ यही करता है। जब हम बूंदी रहते थे, बाबा रूपलाल जी ने एक श्लोक लिखा के भवन में रखा था, और ये हिदायत दी, मिला के देख लो सतगुरु के ये गुण हैं नहीं है। कहीं हम देखा देखी में तो नहीं करते। समदृष्टि शीतल सदा, अद्वैत जाकी चाल,
ऐसो सतगुरु कीजिए जो छिन में करे निहाल। शरण पड़े प्रभु कबहु न त्यागा, जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। सतगुरु दातार के अनंत गुण हैं, पर शब्दों द्वारा भगत ने जितने कहे। सतगुरु समदृष्टि है, सदा शीतल है, समदृष्टि शीतल सदा, अद्वैत जाकी चाल, जिनके लिए अपना पराया कोई है ही नहीं, सब अपने हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है। ऐसो सतगुरु कीजिए। हीरे का व्यापारी हो और उसके पास हीरे नहीं हो तो काहे का व्यापारी है, काहे का शराब है। कपड़े का कोई दुकानदार हो ऐसे बेटा तो मान थोड़ी लाएंगे भाई ये कोई कपड़े का व्यापारी है। ऐसे ही पूर्ण सतगुरु की निशानी है, जो खुद ब्रह्म वेता होता है, जो शरण आता है उसको ब्रह्म से जोड़ देता है, अपनी देह से नहीं जोड़ता। ये तो भगत का एक श्रद्धा है, प्रेम है, जो सतगुरु दातार के गुण गाता है। जैसे हजूर बाबा जी के शब्द, उनकी पवित्र वाणी को कुछ टाइम पहले श्रवण किया। भाई ये ब्रह्म से तो जोड़कर आवागमन के बंधन तो मिटा देता है, फिर हमें सत्संग से जोड़कर हमारे मन को जागृत करता है। मन में चेतनता आती है, क्योंकि जितनी भी और मानसिक बुराइयां ये मन से होती हैं। पर जे मन सतगुरु से जुड़ जाए और ये मान ले सच्चे पातशाह जो आपका हुक्म आएगा, जो आपकी आज्ञा आएगी मैं मानूंगा। वो गुरु कहीं भरम भुले को से नहीं जोड़ता। हमें 5 प्रण दिए गए, ये हमारी पवित्रता है, पावनता है, और इस ज्ञान पे दृढ़ होने के लिए स्थिरता है। हमें क्या कहा गया भाई, तन मन धन जो आपके पास है वो आप सिर्फ निरंकार परमात्मा का मानते हुए उसका अभिमान नहीं करना है, तो हमारे पास ही खाली विचारों में बैठ जाए भाई ये पराई अमानत है, मैं इसका अभिमान नहीं करूं। हाँ, उपयोग ले सकते हैं, वो तब तक है जब तक ये आंख खुली है। जिस दिन हम चले जाएंगे इसके मालिक पहले ही बैठे होते हैं, घर से ही बाद में निकालते हैं, इसके मालिक पहले ही तैयार होते हैं। तो मन में ये भावना होनी चाहिए भाई सच्चे पातशाह तेरे लाख शुक्र हैं, जो तेने दिया है मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। कहीं जात पात के में आकर हम किसी को नीच ऊंच की दृष्टि से नहीं देखें, अभिमान न करें। ये अभिमान ही हमें सबसे दूर भगाता है। अपने भी पराये हो जाते हैं जब हम अभिमान करते हैं। कितनी सुंदर शिक्षा है, किसी पे हम ऐतराज न करें, नफरत न करें, निंदा न करें। हर एक विविधता प्रभु ने बख्शी है, हर एक का खान पान पहरावा अपने हिसाब का है, वो उसकी संस्कृति उसे जैसे कहती है वो करता है। हमारा काम तो आत्म दृष्टि से है। जैसे दास ने अभी तो पहले कहा, आपका हमारा संबंध ही आत्मिक है। गुरु कृपा से आप और हम जुड़े हैं, और आप हमारे बीच में गुरु है, निरंकार है, परमात्मा है, तभी तो एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। काम 10-20 से प्रेम करने वाले, 5-50 से प्रेम करने वाले जो रिश्तेदार हैं, आज लाखों से प्रेम हो गया हम सबका। समागम पे चलते हैं, कोई किसी की बोली नहीं समझता, कई जगह भाषा नहीं समझते, संस्कृति नहीं मिलती, पर जब धन्यंकार करते हैं तो ये सिर अपने आप चरणों में झुक जाता है। ये किसकी कृपा है? ये ज्ञान की कृपा है, गुरु का मार्गदर्शन है, जो हमारा आपसी प्रेम बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों हम जब भी महापुरुष कह रहे थे ना, वो भाई ये समागम हो रहे हैं, ये समागम गठ जोड़ जो हमारा जुड़ता है, ये भी इसमें हमें लाभ पहुंचाता है, ताकि और भी हमारा प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे। हम भक्ति में आगे बढ़ें, सेवा में आगे बढ़ें, निम्रता में आगे बढ़ें। ये जो आध्यात्मिक गुण हैं ये हमारे जीवन में आए, और ये आते हैं सत्संग से। सत्संग का सुधरिया भला, जैसे कागज टाट का
रज्जब गुर प्रताप ते मिट गया अंग ललाट का। कुछ दिन पहले दास बाहर था तो कहीं सवाल पूछा था किसी, मैंने कहा इंसान का जीवन ही प्रारब्ध और प्रभु कृपा पे निर्भर है, बताओ इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता? कहते नहीं, बात तो सही है आपकी। जे मंद प्रारब्ध हो तो प्रबल प्रारब्ध प्रभु भक्ति से होता है। ये गुण है प्रभु भक्ति करने का। इंसान संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अपने आप को जान लेता है। अनंत गुण है, समय भी इजाजत नहीं देता, फिर भी शुक्र है, बहुत बहुत निरंकार का धन्यवाद है जो हमें इतना समय दिया और वो जो उसने लीला दिखाई, जो उससे दास ने एक अनुभव लिया। हे सच्चा पातशाह, जे तेरा आसरा है तो हम सहज हो सकते हैं, हमें चिड़चिड़ नहीं आती। नहीं तो इंसान थोड़े थोड़े पे चिड़चिड़ा हो जाता है, कर कुछ नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पर वो अपने स्वभाव के अधीन बिना मतलब चिड़चिड़ करता है। पर जब प्रभु भक्ति आ गई तो वही शब्द दास दोहरा रहा है, निराकार का आधार गुरुमत का सार। निराकार का आधार सहज सरल जीवन का आधार। हर इंसान सुख चाहता है, दुख तो कोई चाहता ही नहीं, और सुखी होने का रास्ता यही है। और कोई रास्ता हो तो बताओ, कोई है ही नहीं। इस प्रभु परमात्मा आगे के समर्पित होना, गुरु के आगे समर्पण कर देना ही भक्ति है। और इसका नाम सिमरन, इसको जानकर जो इसकी आराधना करता है, प्रभु मैं तेरी शरणा मैनू बख्श, मैं जैसा हूँ तैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ। जब ये भगत भावुक होकर इस प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है, क्यों प्रभु सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, कण कण में है, जरे जरे में है, और दयालु भी है, दया का सागर है। और जब भगत इन पवित्र भावों से इसको सामने मानते हुए, जानते हुए, जैसे मछली का आधार लिया गया है इस बात को सिद्ध करने के लिए, तू दरिया, अब जिनका भी ज्ञान लिया हुआ है सबका ध्यान उधर जा सकता है, क्योंकि प्रभु है ही सर्वत्र, हमारा सहारा है, आधार है। तू दरिया मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला। सागर का अंत कभी मछली ने पाया है क्या? कभी नहीं पा सकती, पर उसका जीवन का आधार ही पानी है। तू दरिया मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जहाँ जहाँ देखा तहाँ तहाँ पावा। कहाँ प्रभु नहीं है? जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जहाँ जहाँ देखा तहाँ तहाँ पावा, तुझसे निकसी फूट मरा। मछली को जब भी पानी से अलग कर दो उसके बिछोड़े में मर जाएगी। हम इससे तो निकल भी नहीं सकते, पर निकलने का ये भाव है। एक महापुरुष ने बहुत सुंदर कल्पना की है, भूल कर तुझको जो दुनिया को सहारा समझे, उसको तो दातार कोई किस्मत का मारा समझे। हे प्रभु परमात्मा, जब तुझे जान लिया तो हमारा पालन आ रहा है, श्वास दे के हमें चला रहा है, ये सब कुछ तेने ही तो दिया है। हम इस ज़बान से कितना तेरा धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें, पर जे इन भावों से विपरीत इंसान हो जाता है, भगत हो जाता है, तो कल कलेश घेर लेते हैं, वही मरना है। अभिमान आ जाता है, भाई मैं कुछ करता हूँ, पर जे इसी को सब कुछ मानते हुए हम चलते हैं, वो अवस्था बनती ही तब है जब हम इसको जान लेते हैं। जैसे हम जिससे हमारा अति प्रेम होता है उससे हम बातें करते हैं ना, चर्चाएं करते हैं ना, जब इसको जान लेते हैं तभी तो इससे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब जगह है, घट घट वासी है, अंतर्यामी है। हम इसके बीच में, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी ही उसका गुजारा है, आधार है। हमारा भी प्रभु परमात्मा ही आधार है। पर जे भक्तों ने साथ में एक और बात कही है,
जे पानी में मछली कहे मैं प्यासी हूं, तो भक्तों ने कहा मुझे सुनकर हंसी आती है। हम इस परमात्मा के बीच में इसके ही कृपा से चल रहे हैं, पर कोई कहे जी कौन परमात्मा को जान सकता है, तो हंसी आती है ना। आज लाखों करोड़ों ने जिन्होंने जाना है गुरु कृपा से, वो दो ही बात तो करते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं, सतगुरु का धन्यवाद करते हैं। हे सच्चे पातशाह, आपकी बड़ी कृपा है। आज वक्त के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा समेंद्र हरदेव जी महाराज हमें इस ब्रह्म से जोड़कर हमारे सर्व भरम भुलेखों को निवृत्त कर देते हैं। दास अपना एक छोटा अनुभव आपके चरणों में रखे। प्रभु की कृपा से जिस परम संत की गोदी में प्रभु ने हमें जन्म दिया, तो दास कल भी कहीं संगत में ये बता रहा था, और सच्चे पातशाह के भी सामने झोली फैला के यही अरदास, भाई जो बुजुर्ग हमें शिक्षा दे गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव बताया कि इस प्रभु परमात्मा के लिए मैं बहुत व्याकुल था। कितने धर्म शास्त्र पढ़े, हालांकि उनमें लिखा हुआ है जमी जमा के बीच में व्याप एक ज्योत है, वाद है न घाट बाद होत है। ये सारी लक्षण परिभाषाएं प्रभु के हैं, परमात्मा के, पर है नेड़े सूझत नहीं। परमात्मा सबके साथ है, पर कोई जनाने वाला चाहिए। है नेड़े सूझत नहीं, दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी ऐसी नरन को भया मोतिया बिंद। अगर निर्णय करें तो बहुत समय लगेगा। तो वो संत बाबा रूपलाल जी ने मुझे एक बेटा होने के नाते भी और इस भक्ति मार्ग में चलने के लिए हिदायत देने के लिए भी ये शब्द कहे थे, आपको बिना मेहनत बिना प्रयास ये प्रभु परमात्मा के दर्शन हुए हैं, जो हमारे अंग संग है, हमारा आधार है, प्राणपति है, प्राणेश्वर है, जिसके सहारे हमारा जीवन गुजर रहा है। बेटा कभी भी इसका सिमरन भजन आराधना मत छोड़ना। ये जीवन हमारा जो गुजरता है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। पर जे प्रभु परमात्मा का सिमरन करते हुए ज्यों ज्यों भक्ति करोगे, आपकी आत्म शक्ति बढ़ेगी, मनोबल तेज होगा। नहीं तो कहीं भी थोड़ा उतार चढ़ाव आया तो हमारे ही मिलने वाले रिश्तेदार, बंधुगण, यार, दोस्त हमें भ्रम डाल देते हैं। करने वाला प्रभु है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। हाँ, ज्यों ज्यों आपका अकीदा, विश्वास, समर्पित भाव प्रभु पे बढ़ता है, तो आप निर्भय, जो गुरबाणी में लिखा है ना, निर्भय होए भजो भगवाना, निर्भयता आ जाती है, मनोबल तेज होता है, आत्म शक्ति आती है। कहीं किसी के बहकावे में हम नहीं आते, ये भक्ति के गुण हैं, फल हैं। तो इसीलिए बार बार दास उन बुजुर्गों की शिक्षाओं को दोहराते चरणों में अरदास कर रहा है, बेनती कर रहा है। जिन्होंने जान लिया है मुबारक है, तो हम भक्ति में और भी अपना प्रेम बढ़ाएं, सतगुरु दातार की परम शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान देते हुए और भी ये परम आनंद का जीवन बिताते रहें। और जिन्होंने नहीं जाना है वो इसको जान लें, इसको जानकर इसकी इबादत बंदगी भक्ति करते हुए ज्यों ज्यों हमारा जीवन गुजरता है, तो बहुत ही आनंदमय जीवन गुजरता है, जहाँ कोई दुविधा नहीं, परायापन नहीं, बेगानापन नहीं, कहीं भ्रम नहीं। इसीलिए दास ने यहाँ से ही बात प्रारंभ की थी, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। हालांकि इसका और अर्थ करें तो बहुत गहरा है। ये जगत सत्य भी है, असत्य भी है, ये सारे छोटे मोटे भ्रम एक परमात्मा को जानने से स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो समय के अनुसार दास अपनी भूल चूक अवज्ञा के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए बार बार बुजुर्गों की शिक्षाओं को दोहराते यही अरदास करेगा, इस प्रभु परमात्मा को जानकर, हाँ, जहाँ हम अपने जीवन को आनंद देते हैं, आवागमन के बंधनों से मुक्त होते हैं, वहाँ सतगुरु दातार की
परम शिक्षाओं को मानते, भक्ति करते और रहते हुए संसार में जब तक जीवन है बड़े आनंद से जीवन गुजारते हैं। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूँ, आप मेरे पे आशीर्वाद करें। हम सभी सद्गुरु के बच्चे हैं, उससे यही अरदास करते हैं, दीनानाथ दया करो, जो आपने हमें ब्रह्म दर्शाया है हमारा अकीदा विश्वास नित्य निरंतर इस पे बढ़ता रहे और आपकी हर आज्ञा को मानते हुए अपने ही जीवन को हम सुखी आनंदित करते चले जाएं। दास पुनः अपने शब्दों में कहीं भी कोई भूल चूक हो गई हो जो आपके शान बुलंद शान में शोभा न देती हो तो मुझे अपना नादान सेवक समझकर बख्श देना। दास विशेषकर यहाँ हमारे महात्मा जोनल इंचार्ज का बहुत आभारी है। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। अभी तो हम महाराष्ट्र चले गए हैं, इन्होंने बड़ी अनुकंपा करके मुझे आदेश दिया। इनके आदेश को दास मानता हुआ आपके चरणों में हाजिर हुआ है। फिर भी सात्संग दास बार बार क्षमा प्रार्थी है। मैं कोई कथा उपदेशक नहीं हूँ। जो बुजुर्गों की शिक्षाएं हैं, गुरु का संदेश है, वही आपके चरणों में रखा है, जिसका पवित्र भाव यही है ये सारा संसार, घर परिवार समाज सब सुखी हो। हम सब एक दूसरे को देख के जैसे निरंकारी भगत सब एक दूसरे को खुश होते हैं, ऐसे सारा संसार ही एक परिवार बन जाए। हम सभी एक दूसरे को देख के खुश होते रहें, आनंद होते रहें। प्रेम से कहिए धन